नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में WAG-12B लोको से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न के टॉपिक को लिया गया है। पार्ट 1 में 1 से 50 MCQ प्रश्न थे, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में पार्ट 2 में 51 से 100 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो आइए प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ हल करते हैं। प्रश्न है 51, इन WAG-12B लोको शैल नॉट मूव अप टू ... KN लोको ब्रेक पावर टेस्ट। अर्थात जब हम WAG-12B लोको का ब्रेक पावर करते हैं तो कितने केन तक हमारा लोको मूव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में है 150, 100, 157, 125। तो इसका सही ऑप्शन है 1 पर हमारा लोको मूव नहीं करना चाहिए। यदि WAG-9 लोको को पूछता है, WAP-7 लोको पूछता है, तो इसका लोको ब्रेक पावर टेस्ट 150 KN पर मूव नहीं करना चाहिए। यदि WAP-5 लोको है तो 100 KN तक लोको मूव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, टू स्टॉप डिह्यूमिडिफायर ओपन ... MCB आफ्टर डी इनराइजिंग WAG-12B लोको। अर्थात WAG-12 लोको को जब हम डी इनर्जाइज करते हैं तो डिह्यूमिडिफायर को स्टॉप रोकने के लिए किस MCB को ट्रिप करते हैं। तो ऑप्शन में है 150, 100, 157 और 112। तो हम MCB नंबर 100 MCB को ओपन करते हैं, तब हमारा जो डिह्यूमिडिफायर लगा है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, मैक्स परमिसिबल स्पीड ऑफ WAG-12B इज kmph at axle load of 22.5 ton and upgradable up to ... kmph। 22.5 एक्सल लोड पर हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड WAG-12B लोको का 100 kmph है और इसका अपग्रेडेबल स्पीड 120 kmph है। नेक्स्ट है, पेंटो टॉगल स्विच पोजीशन आर। WAG-12B लोको में पेंटो टॉगल स्विच अर्थात JTPT स्विच की पोजीशन के बारे में पूछा है। तो इसके 4 पोजीशन हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जो कि रेज है, पोजीशन नॉन है, लोअर है, इमरजेंसी है। जैसा कि आप देखेंगे कि LP के आगे सेंट्रल पैनल पर स्विच लगा होता है, ऊपर में रेज होता है, बीच में नन है, फिर नीचे देखेंगे कि लोअर है और सबसे नीचे हमारा इमरजेंसी पोजीशन होता है। नेक्स्ट है, इफ थ्रॉटल इज ए नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑपरेट स्विच। अर्थात जब हमारा थ्रॉटल रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो किस स्विच का उपयोग करते हैं। तो हाँ, ऑप्शन इसका ए सही है, TBC बाईपास स्विच का उपयोग करते हैं, जो कि देखेंगे कि LP सीट के पीछे CCR पैनल पर लगा होता है। ये 8 नंबर का स्विच है, ट्रैक्शन ब्रेक कंट्रोलर बाईपास स्विच होता है। इस स्विच का उपयोग ट्रैक्शन ब्रेक कंट्रोलर के विफल होने पर बाईपास करने के लिए और DDU पर शाफ्ट की के द्वारा ट्रैक्शन ब्रेक कंट्रोलर का उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसकी 2 पोजीशन होता है, समान और आइसोलेट। नेक्स्ट है, व्हेन MCB 100 इज ऑन मशीन रूम लाइट वर्क फॉर ... मिनट। यदि MCB हमारा 100 ऑन है तो मशीन रूम की लाइट कितने मिनट तक काम करता है। तो ये 15 मिनट तक काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लोकेशन ऑफ बैटरी वोल्टमीटर इज। जो WAG-12 लोको में बैटरी का वोल्टमीटर होता है, बैटरी चेक करने के लिए, उसके बारे में पूछा है। इसका लोकेशन कहाँ है। ऑप्शन में है LV क्यूबिकल, HV क्यूबिकल, E ब्लॉक 1, E ब्लॉक 2। तो इसका सही ऑप्शन है LV क्यूबिकल होता है, लो वोल्टेज क्यूबिकल में। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, ये हमारा LV क्यूबिकल है। यहाँ पर आपको UVA का वोल्टमीटर है और इसमें LV क्यूबिकल को लाइट जलाने के लिए पुश बटन है। इसमें देखेंगे कि हाई वोल्टेज डिस्कनेक्टर की भी लगा होता है, जेड से की भी LV क्यूबिकल में लगे होते हैं और लो वोल्टेज क्यूबिकल के
वोल्टेज सप्लाई के MCB भी लगे हैं। नेक्स्ट है टू ऑपरेट HOM की इज यूज, यानी WAG-12 लोको में ग्राउंडिंग करते समय HOM को ऑपरेट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो होता है ब्लू कावा की का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्लू कावा की। नेक्स्ट है मिनिमम बैटरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू इनर्जाइज WAG-12 लोको इज ... वोल्ट, अर्थात WAG-12 लोको में कितना मिनिमम वोल्टेज का रिक्वायर है जिससे हमारा WAG-12 लोको इनर्जाइज हो जाए, तो वह है वोल्टेज 92 वोल्टेज। बैटरी के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक सेक्शन में 2 बैटरी बॉक्स लगे होते हैं, जो कि निकिल कैडमियम का बैटरी लगा होता है, और प्रत्येक बैटरी बॉक्स में 40 सेल होते हैं, और इस तरह हर सेक्शन में कुल 80 सेल हो जाएंगे। और बैटरी की क्षमता WAG-12 लोको में देखेंगे कि 100 एम्पियर आवर का होता है। और बैटरी वोल्टेज यदि 92 वोल्ट हो जाता है, यदि बैटरी का वोल्टेज 92 वोल्ट होता है, इसका पहला अलार्म बजेगा। यदि 89 वोल्ट हो जाएगा तो इसका तो दूसरा अलार्म बजता है, और 85 वोल्टेज है तो तीसरा अलार्म के साथ हमारा लोको शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर इन ईच सेक्शन ऑफ WAG-12 लोको। WAG-12 लोको में प्रत्येक सेक्शन में कितने ऑक्सिलरी मोटर होते हैं, तो टोटल ऑक्सिलरी मोटर 13 होता है। आप देख सकते हैं ये प्रत्येक सेक्शन में लगे उपकरण जो लगे होते हैं, ई ब्लॉक ब्लोअर 2 होता है, ई ब्लॉक वाटर पंप भी 2 होते हैं, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर भी 2 होता है, मशीन रूम ब्लोअर भी 2 होते हैं, फंक्शन ब्लोअर भी 2 होता है, और मासू 1 होते हैं, मुख्य ट्रांसफार्मर ऑयल पंप भी 2 होता है। अर्थात इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 13 ऑक्सिलरी मोटर हो जाएंगे। यदि ऑक्सिलरी पूछता है तो इसमें HVAC को भी ऐड करते हैं, बैटरी चार्जर को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट है पर का आइसोलेशन ... विल नॉट चार्ज ड्यूरिंग PTDC मोड, यानी PTDC यानी न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर, PTDC का फुल फॉर्म है। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो पर का को खोलना जरूरी होता है। यदि ये का खुला नहीं रहेगा तो हमारा BP चार्ज नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये देखेंगे कि न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है, जैसा कि यहाँ नीचे पर देख रहे हैं, ये परकाक है। इसका नॉर्मल पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है, अर्थात हॉरिजॉन्टल में एक क्लोज होता है। जब इसको हम वर्टिकल घुमा करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। जब हम PTDC का प्रयोग करते हैं तब इसको हम वर्टिकल करते हैं। नेक्स्ट है पेंटो सेलेक्टर स्विच पोजीशन इन WAG-12 और जो पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन होते हैं WAG-12 लोको में वो कितना होता है, तो 3 होता है, रियर होता है, फ्रंट और बोथ होता है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये भी CCR पैनल पे लगा होता है। ये जो 4 नंबर का स्विच हमारा होता है पेंटो सेलेक्टर स्विच होता है। ऊपर की ओर देखेंगे तो रियर लिखा रहता है, एक साइड देखेंगे तो फ्रंट रहेगा, और इधर देखेंगे तो हमारा बोथ लिखा होता है। इस स्विच का उपयोग मैन्युअली रूप से फ्रंट, रियर या दोनों पेंटोग्राफ का चयन करने के लिए किया जाता है। इस स्विच की निम्नलिखित स्थिति होती है, रियर, फ्रंट एंड बोथ। नेक्स्ट है टू ओवरकम 3 kmph ट्रबल इन WAG-12 ... स्विच इज ऑपरेटेड। यदि 3 kmph स्पीड तक ट्रबल शूटिंग के लिए किस की को बाईपास करते हैं, तो होता है 0 स्पीड की बाईपास स्विच। ये 0 स्पीड बाईपास स्विच भी हमारा कहाँ है, ये भी CCR पैनल कैबिनेट राइट साइड पे लगा होता है। ये जो 6 नंबर का हमारा ये स्विच होता है, ये 0 बाईपास स्विच होता है। इस स्विच का उपयोग शून्य गति से संबंधित ट्रबल को बाईपास करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बोगी कैन बी आइसोलेट थ्रो ... इन WAG-12 लोको। तो WAG-12 लोको में बोगी का आइसोलेशन DDU ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है MCP कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर्स इन WAG-12 लोको। WAG-12 लोको में MCP कितने घंटे तक कंटिन्यूस काम कर सकता है, तो कंटिन्यूस 4 घंटे काम कर सकता है। नेक्स्ट है CSC कैन बी एक्टिवेटेड फ्रॉम kmph इन WAG-12 लोको, यानी CSC कंस्टेंट स्पीड कंट्रोल कैन बी एक्टिवेटेड कितने kmph पर एक्टिवेट होता है, तो होता है 5 kmph के बाद। नेक्स्ट है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग शैल बी यूज्ड एबव kmph इन WAG-12 लोको। WAG-12 लोको में कितने kmph के ऊपर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग काम करता है, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग 12B लोको में 10 kmph के ऊपर स्पीड होने पर काम करता है। यदि इससे स्पीड कम है, 10 kmph से कम है,
तो हमारा आरजी काम नहीं करेगा। लेकिन यदि 10 kmph से ऊपर स्पीड या जैसा कि मान लीजिए 15 kmph स्पीड है, इस पर आप आरजी लगाएंगे तो आरजी काम करेगा। और कितनी kmph तक काम करेगा, वो 5 kmph तक काम करेगा। यानी आप 15 पे आरजी लगाएं तो 5 तक काम करेगा। जैसे ही स्पीड 5 kmph जाएगा आरजी कट जाएगा। बट स्पीड 10 हो, 11 हो, 12 हो, 11, 12, 13, 14 हो, उस पर लगाएंगे आरजी काम करेगा और 5 kmph तक काम करेगा। बट वैसे ही यदि स्पीड 10 kmph नहीं है, 9 kmph है, तो इस पर हमारा आरजी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है WAG12B पार्किंग ब्रेक कैन बी अप्लाइड बिलो kmph। कितने kmph से स्पीड नीचे होने पर हमारा पार्किंग ब्रेक काम करता है, तो है 5 kmph। नेक्स्ट है इन रियर कैब इफ पेंटो सेलेक्टर स्विच इन इमरजेंसी हैपेंस। पेंटो सेलेक्टर नहीं है या पेंटो टॉगल स्विच है। इन रियर कैब का यदि पेंटो टॉगल स्विच इमरजेंसी पर है तो क्या होगा। ऑप्शन में है BP विल ड्रॉप, लोको शट डाउन, बोथ कैब पेंटो नॉट रेज, नथिंग। तो किसी एक कैब का यदि हमारा पेंटो सेलेक्टर स्विच इमरजेंसी पर है तो बोथ कैब का पेंटो रेज नहीं होगा। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ ई ब्लॉक ब्लोअर इज। जो हमारे ई ब्लॉक ब्लोअर हैं, जैसा कि हम लोग 3 फेज लोगों में वो CV बोलते हैं, ऑयल कूलिंग ब्लोअर, उसमें इसको ई ब्लॉक ब्लोअर के नाम से दिया गया है। क्या काम है। ऑप्शन में है कूल ई ब्लॉक एंड वाटर कूलेंट, कूल ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलेंट इलेक्ट्रॉनिक, A एंड B। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A एंड B। ये ई ब्लॉक के वाटर कूलेंट को भी ठंडा करता है तथा ट्रांसफार्मर ऑयल तेल को भी ठंडा करता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ई ब्लॉक ब्लोअर 2 इज। जो हमारे ई ब्लॉक ब्लोअर होते हैं उसके लोकेशन के बारे में पूछा है। तो ई ब्लॉक ब्लोअर 2 LP साइड मशीन रूम नियर ई ब्लॉक 2 के पास होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है व्हेन BPEMS इज ए प्रेस्ड इन WAG12B ऑकर। WAG12 लोगों में BPEMS स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या घटित होगा। BP0, T0, BCB ओपन, FL ग्लो। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन MR प्रेशर इज अ ड्रॉप बिलो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोथ कंप्रेसर स्टार्ट। यानी कितना kg प्रेशर नीचे होने पर दोनों कंप्रेसर काम करता है। अर्थात कितना MR प्रेशर कम हो जाए तो हमारा दोनों कंप्रेसर काम करता है। तो 6.5 kg होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। 6.5 kg प्रेशर है यदि हमारा MR का, तो इस समय दोनों कंप्रेसर काम करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन MR प्रेशर ड्रॉप बिलो ... kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रैक्टिव इफर्ट बिकम 0। यानी MR का प्रेशर कितने kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे होने पर ट्रैक्टिव इफर्ट 0 हो जाएगा। तो वो है 5.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 6.5 kg पर दोनों कंप्रेसर चलता है और 5.5 kg से यदि नीचे आ गया तो हमारा ट्रैक्टिव इफर्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं चार्ट में, जैसा कि MR यदि हमारा 10 kg है तो दोनों कंप्रेसर बंद हो जाता है। यदि 8 kg प्रेशर है तो एक कंप्रेसर चालू रहेगा और 6.5 kg है तो दोनों कंप्रेसर चलेंगे। 5.5 kg है तो इमरजेंसी ब्रेक लगेगा और ट्रैक्शन भी कट ऑफ हो जाएगा। और MR का जो सेफ्टी वाल्व है 10.5 लिखा है, बस 10.5 +-2 होता है और इसका भी +-2 है। अर्थात MR का सेफ्टी वाल्व 10.5, 10.7 और जो कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व है 12 kg अर्थात 12.2 भी आपको यदि पूछता है तो 12.2 भी लिख सकते हैं। अगर मशीन रूम का तापमान 50 सेल्सियस से कम होता है तो जो हमारा मेन एयर सप्लाई यूनिट अर्थात MCP है विषम और सम दिन के आधार पर काम करेगा। अगर मशीन रूम के तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो मात्सुकी प्रति घंटे के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट है इन WAG12 इन प्लेस ऑफ रेल गार्ड इज प्रोवाइडेड। यानी WAG12 लोगों में रेल गार्ड की जगह क्या प्रोवाइडेड किया गया है। तो रेल गार्ड की जगह स्टोन डिफ्लेक्टर लगे होते हैं। यानी प्रत्येक सेक्शन में 2 होता है, पूर्व लोगों में 4 स्टोन डिफ्लेक्टर होते हैं। ये रेल गार्ड की स्थान पर लगे होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन BA वोल्टेज ड्रॉप बिलो ... बोल्ट्स इट फर्स्ट अलार्म बेल कम ऑन DDU। यानी बैटरी वोल्टेज कितना नीचे होने पर फर्स्ट अलार्म ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट पे आता है। तो फर्स्ट अलार्म 92 पे आता है।
फर्स्ट अलार्म, और 82 पे आता है सेकेंड अलार्म, 89 पे आता है सेकेंड अलार्म, और 85 वोल्ट पे हमारा आता है थर्ड अलार्म, और लोको शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है डैश इज ए प्रोवाइडेड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी ऑफ एमआर व्हेन लोको इज ए शट डाउन। जब लोको बंद होता है तो मशीन रूप की ह्यूमिडिटी को कौन सा कंट्रोल करता है? ऑप्शन में है साइक्लोनिक फिल्टर, फ्लैप्स, डीह्यूमिडिफायर, मासू। तो इसका सही ऑप्शन है डी ह्यूमिडिफायर। नेक्स्ट है ई ब्लॉक 1 गिव सप्लाई टू डैश टीएम्स, यानी ई ब्लॉक किस ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देता है? तो ट्रैक्शन मोटर 3 और 4 को देता है। उल्टा है, इसमें ई ब्लॉक, यदि ई ब्लॉक पूछे तो ये टीएम 3 और 4 को सप्लाई देता है, और ई ब्लॉक 2 पूछे तो 1 एंड 2 को सप्लाई देता है, यानी टीएम 1 एंड 2 को। नेक्स्ट है पार्किंग ब्रेक आर प्रोवाइडेड टू डैश व्हील इन द WAG-12B। WAG-12B में पार्किंग ब्रेक किस व्हील पे लगता है उसके बारे में पूछा है। तो WAG-12B में 1, 4, 5, 6 व्हील पे लगता है। यदि P5 लोको है तो इसमें भी सेम व्हील पे लगता है 1, 4, 5 एंड 8। यदि G9 लोको है तो इसमें हमारा पार्किंग ब्रेक 2, 6, 7 एंड 11 व्हील पे लगता है। नेक्स्ट है BPCS कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग डैश ब्रेकिंग इन WAG-12, यानी BPCS को किस ब्रेकिंग के दौरान उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उपयोग नहीं करना चाहिए? इमरजेंसी, रिजेनरेटिव, इमरजेंसी प्लस पुश बटन, RS। तो RG का प्रयोग करते समय BPCS कैन नॉट बी यूज, यानी BPCS का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मॉस्कॉन की सेल विल बी ऑपरेटेड विद इन डैश मिनट आफ्टर बैटरी कनेक्ट स्विच। जब बैटरी कनेक्ट स्विच लगाने के कितने मिनट तक हम मॉस्कॉन की को ऑपरेट कर सकते हैं? 10 मिनट तक। अर्थात यदि हम बैटरी कनेक्टर स्विच को लगा दिए तो 10 मिनट के अंदर मॉस्कॉन की को ऑन करना चाहिए या ऑपरेट करेंगे, अन्यथा हमारा दोबारा बैटरी जो कनेक्ट किए हुए हैं उसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ पेंटो टॉगल स्विच इज इन इमरजेंसी डैश हैपेंस, यानी किसी एक कैब का पेंटो टॉगल स्विच इमरजेंसी पे है तो क्या घटित होगा? ऑप्शन में है रियर पेंटो नॉट रेज, PP विल ड्रॉप, फ्रंट पेंटो नॉट रेज, बोथ पेंटो विल नॉट रेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ पेंटो विल नॉट रेज। नेक्स्ट है डैश ड्राइविंग मोड विल नॉट वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ WAG-12, यानी ड्राइविंग मोड में यदि WAG लोगों को डायरेक्शन रिवर्स में चला रहे हैं तो क्या काम नहीं करेगा, उसके बारे में पूछा है। CSC, नॉर्मल, शंटिंग, इंचिंग। तो हमारा जो कंस्टेंट स्पीड कंट्रोल है वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है BCD स्टार्ट फंक्शनिंग एवब डैश kmph इन WAG-12B। WAG-12B लोगों में BCD का जो फंक्शन है कितने kmph के ऊपर काम करता है? तो है 5 kmph। नेक्स्ट है पैंटोग्राफ ऑपरेटिंग मिनिमम प्रेशर इज kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेंटोग्राफ का ऑपरेटिंग मिनिमम प्रेशर 6.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है पेंटो रिजर्वायर गेज प्रोवाइडेड इन, यानी 3 WAG-12B लोको में पेंटो का जो रिजर्वायर गेज है कहाँ पर लगा हुआ है? ऑप्शन में है APU, HV क्यूबिकल, PCU, BCM। तो गेज जो हमारा है BCM में लगा हुआ है, ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल में। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है पेंटोग्राफ आइसोलेशन कॉक प्रोवाइडेड इन डैश LP बैक साइड, यानी पेंटोग्राफ का आइसोलेटिंग कॉक कहाँ है? ऑप्शन में है BCM, मासू, PCU, ई ब्लॉक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा PCU, पेंटो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है इन केस ऑफ PSS पोजीशन ऑन बोथ विल हैपन, यानी जो पेंटो सेलेक्टर स्विच है
यदि वो बोथ पोजीशन पर है तो क्या होगा? ऑप्शन में है फ्रंट सेक्शन HST ओपन, रियर सेक्शन HST ओपन, बोथ सेक्शन HST क्लोज, बोथ HST ओपन ऑटोमेटिकली। जो बोथ HST हो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन WAG12B लोको इंटर्ड इन अनवायर्ड ट्रैक इट डिटेक्ट डैश एंड लोअर पेंटो इन द सेकेंड। यदि WAG12 लोको किसी अनवायर्ड सेक्शन में इंटर कर गया तो लोअर हाइट डिटेक्ट होगा और पेंटो 10 सेकेंड के अंदर डाउन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लोअर हाइट्स 10 सेकेंड। नेक्स्ट है BCB ओपन ऑटोमेटिकली इन दी फॉलोइंग ओकेजन। BCB ऑटोमेटिकली इन किन कारणों से ओपन होगा? ऑप्शन में हो वच्ची आउट ऑफ रेंज, मेन ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर हाई, मेन ट्रांसफार्मर ऑयल प्रेशर हाई, ऑल दी एबव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट है ईच सेक्शन बैटरी बॉक्सेज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल। प्रत्येक सेक्शन के बैटरी बॉक्स में कितने सेल्स होते हैं? तो एक बैटरी बॉक्स में 40, तो एक सेक्शन में 2 बैटरी बॉक्स, तो टोटल हो जाएगा हमारा 80 सेल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 80 सेल। नेक्स्ट है इफ़ BA वोल्टेज ड्रॉप बिलो 85 डैश विल हैपन। यदि बैटरी का वोल्टेज 85 से नीचे है तो क्या होगा? हमारा लोको शट डाउन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोको। इसका सही ऑप्शन बी, लोको विल शट डाउन। नेक्स्ट है MR सेफ्टी वाल्व सेटिंग इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो MR का सेफ्टी वाल्व 10.7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है MCP सेफ्टी वाल्व सेटिंग इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सेफ्टी वाल्व होता है 12.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ मासू एनिमेल एयर सप्लाई यूनिट आइसोलेशन का कीजिए क्लोज देन सेक्शन विल नॉट वर्क। यदि मासू का आइसोलेटिंग का क्लोज है तो सेक्शन का हमारा मेन कंप्रेसर काम नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है MCP कट इन एंड कट आउट ऑफ प्रेशर इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेन कंप्रेसर का कट इन कट आउट प्रेशर पूछा है तो इसका होता है 8 and 10 kg, अर्थात 8 kg पर कट इन, 10 kg पर कट आउट। नेक्स्ट है इफ MR प्रेशर ड्रॉप बिलो 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डैश विल हैपन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है बोथ MCP विल वर्क, T बिकम्स 0, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई, B एंड C। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, T भी 0 हो जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है BP कॉक MR फिल्टर कॉक ऑफ BCM क्लोज कंडीशन विल नॉट इनर्जाइज, लोको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, मासू ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक। तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करेगा, नहीं इनर्जाइज होगा। नेक्स्ट है इफ ऑक्सिलरी कॉक क्लोज हैपन। यदि ऑक्सिलरी कॉक बंद है तो MCPU विल नॉट, ये भी नहीं काम करेगा। MCP विल नॉट वर्क, PT विल नॉट रेज, A एंड C। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, MCP विल नॉट वर्क एंड पेंटे विल नॉट रेज। नेक्स्ट है PCU का क्लोज डैश विल हैपन, BCB विल नॉट क्लोज, PT विल नॉट रेज, BP विल ड्रॉप, A एंड B। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पेंटो विल नॉट रेज। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी साथी चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें।